शहर की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। वह आजाद तो हुई थी, लेकिन उसकी आजादी एक पिंजरे से निकलकर दूसरे और भी गहरे अंधकार में समा जाने जैसी थी। यहाँ से कहानी का अगला खौफनाक अध्याय शुरू होता है। अस्पताल से घर आने के बाद शहर वैसी नहीं रही थी जैसी वह पहले थी। उसकी आंखों की चमक गायब हो चुकी थी। अब वहां सिर्फ एक गहरा काला खालीपन था। घर वाले खुश थे कि उनकी बेटी मौत के मुंह से वापस आ गई है, लेकिन शहर जानती थी कि वह वापस नहीं आई है, बल्कि कुछ और ही अपने साथ लेकर आई है। उस रात जब पूरा घर सो गया, शहर अपने कमरे में बैठी दीवार को ताक रही थी। उसे प्यास लगी थी, लेकिन पानी की नहीं। उसे प्यास थी उस मिट्टी की खुशबू की जो उसने कब्रिस्तान में छोड़ी थी। अचानक उसके कमरे का तापमान गिरने लगा, उसकी सांसों से धुआं निकलने लगा। शहर उठी और आईने के सामने जा खड़ी हुई। उसने अपनी कलाई पर बने उस नाम को देखा, आतिश। वह नाम अब त्वचा के ऊपर नहीं था, बल्कि नसों के अंदर नीले और काले रंग में तैर रहा था। अचानक आईने के भीतर से आतिश की धीमी सी फुसफुसाहट गूंजी, कैसा लग रहा है शहर, मेरी रूह का हिस्सा बनकर। अब तुम जहां देखोगी वहां अंधेरा होगा, तुम जिसे छूओगी वहां मुरझा जाएगा। शहर ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। उसने देखा कि उसके हाथ की उंगलियां धीरे धीरे लंबी और नुकीली हो रही हैं। उसका रंग पीला पड़कर राख जैसा होने लगा। वह डर के मारे पीछे हटी, लेकिन फर्श पर उसके पैरों के निशान नहीं बन रहे थे, बल्कि वहां की जमीन काली पड़ रही थी। घर के अंदर का शैतान। शहर के माता पिता ने गौर किया कि शहर अब धूप में बाहर नहीं निकलती थी। वह दिन भर अंधेर कमरे में बंद रहती। जब भी उसकी माँ उसके लिए खाना लेकर आती, शहर उसे हाथ भी नहीं लगाती। लेकिन घर के पालतू कुत्ते ने शहर के पास जाना छोड़ दिया था। वह उसे देखकर ऐसे रोता जैसे उसने साक्षात मौत को देख लिया हो। एक दोपहर शहर की छोटी बहन गुड़िया उसके कमरे में लुका छिपी खेलते हुए घुस गई। उसने देखा कि शहर कमरे के कोने में छत से चिपकी हुई बैठी है। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और वह हवा में कुछ सूंघ रही थी। दीदी, गुड़िया की आवाज कांपी। शहर ने धीरे से अपना सिर 180 डिग्री घुमाया। उसकी गर्दन से हड्डियां टूटने की आवाज आई। शहर के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो इंसानी नहीं थी। वह धीरे से नीचे उतरी। उसके पैर जमीन को छू तो रहे थे, लेकिन बोझ रहित थे। गुड़िया, तुम्हें डर लग रहा है? शहर की आवाज में अब 3 अलग अलग लोगों की आवाजें मिली हुई थी। गुड़िया चीखते हुए बाहर भागी। जब माँ बाप कमरे में पहुंचे तो शहर शांति से बिस्तर पर बैठी किताब पढ़ रही थी। कमरे में सब कुछ सामान्य था, सिवाय एक बात के। कमरे के कोने में रखे सारे गमले के फूल जलकर राख हो चुके थे। शहर को अब समझ आने लगा था कि वह क्या बन रही है। पीर बाबा ने कहा था कि आतिश जिन ए इब्लीस का वंशज है। इसका मतलब था कि उसकी ताकत सिर्फ डराने तक सीमित नहीं थी, वह विनाश करना जानता था। और अब वह विनाश शहर के शरीर के जरिए होने वाला था। हर रात शहर की नींद खुलती और वह खुद को किसी अनजानी जगह पर पाती। कभी वह पड़ोस की छत पर खड़ी होती, तो कभी पुराने कुएं के पास। शहर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। लोग रात में गायब होने लगे। जब उनके शव मिलते तो उनके शरीर में एक बूंद खून नहीं होता था और उनकी खाल पर जला हुआ एक निशान होता था, वही निशान जो आतिश का था। शहर खुद से नफरत करने लगी थी। उसने खुद को खत्म करने के लिए जहर पिया, लेकिन जहर उसके पेट में जाते ही भाप बन गया। उसने ऊंचाई से छलांग लगाई, लेकिन वह हवा में तैरने लगी। आतिश उसे मरने नहीं दे रहा था। उसने आतिश को ललकारा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मुझे मार क्यों नहीं देते? आतिश उसके सामने प्रकट हुआ। इस बार वह धुएं के रूप में नहीं, बल्कि शहर की अपनी परछाई के रूप में था। मुझे तुमसे बदला नहीं लेना शहर, मुझे तुमसे निकाह करना है। और यह निकाह जिस्म का नहीं, रूह का होगा। जब तुम्हारी रूह पूरी तरह काली पड़ जाएगी, तब मैं तुम्हारे शरीर में पूरी तरह प्रवेश करूंगा और हम इस दुनिया पर राज करेंगे। शहर को याद आया कि पीर बाबा ने मरते वक्त एक तांबे की डिब्बी के अलावा एक और बात कही थी, उसकी ताकत कब्र की मिट्टी में है। शहर समझ गए कि उसने मिट्टी तो कैद कर दी थी, लेकिन उस मिट्टी का असर खत्म करने के लिए उसे उस शजर ए मन्नू वर्जित पेड़ की जड़ तक पहुंचना होगा, जो उस कब्रिस्तान के सबसे पुराने हिस्से में था। वहां एक प्राचीन इबादत गाह थी जिसे सदियों पहले जिन्नों ने बनाया था। वह फिर से उसी कब्रिस्तान की ओर बढ़ी, लेकिन इस बार वह सर बनकर नहीं, बल्कि एक जिंदा जिन बनकर जा रही थी।
रास्ते में उसे रोकने के लिए कई काली रूहें आईं, लेकिन शहर के अंदर मौजूद आतिश के अंश ने उन्हें एक ही इशारे में राख कर दिया। जब वह कब्रिस्तान के केंद्र में पहुंची तो वहां का नजारा बदल चुका था। कब्रें फटी हुई थी और उनमें से नीली रोशनी निकल रही थी। पेड़ की जड़ों के बीच एक गुफा जैसा रास्ता था। शहर अंदर उतरी। अंदर दीवारों पर पुरानी जबान में कुछ लिखा था। वहां आतिश की पुरानी लाश रखी थी, जो सदियों बाद भी ताजा लग रही थी। आतिश की रूह सर के अंदर तड़पने लगी। उसे समझ आ गया कि शहर उसे आजाद करने नहीं, बल्कि हमेशा के लिए मिटाने आई है। आतिश ने शहर के दिमाग पर हमला किया। उसे उसके परिवार की मौत के मंजर दिखाए। उसने शहर को लालच दिया कि वह उसे खुदा बना दिया। लेकिन शहर ने अपनी आंखें बंद कर ली और पीर बाबा द्वारा सिखाया गया आखिरी कलाम पढ़ने लगी। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। आतिश की चीखें पूरी गुफा में गूंजने लगी। शहर ने देखा कि आतिश की लाश धीरे धीरे जल रही है। जैसे जैसे लाश जल रही थी, शहर की कलाई पर बना नाम भी जलने लगा। असहनीय दर्द था। ऐसा लग रहा था जैसे शहर के रगों में पिघला हुआ लोहा दौड़ रहा हो। लेकिन उसने रुकना मंजूर नहीं किया। उसने उस जलती हुई लाश को गले लगा लिया। अगर तुम नहीं मिटोगे आतिश, तो मैं तुम्हें लेकर मिट जाऊंगी, शहर ने आखिरी बार कहा। एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी गुफा ढह गई। कब्रिस्तान की जमीन फट गई और सब कुछ मलबे के नीचे दब गया। कई महीनों बाद उस कब्रिस्तान के पास एक नई बस्ती बसी। लोग कहते हैं कि आज भी अमावस की रात को वहां एक लड़की दिखाई देती है। वह डराती नहीं है, वह सिर्फ आईने के सामने बैठकर रोती है। शहर के घर वालों को कभी उसकी लाश नहीं मिली। पुलिस ने केस फाइल बंद कर दी। लेकिन शहर के ड्रेसिंग टेबल और आईनों में अब एक नई समस्या शुरू हो गई है। लोग जब भी आईने में देखते हैं, उन्हें अपनी परछाई के पीछे एक काला साया नजर आता है। और कुछ लोगों का कहना है कि उनकी कलाई पर छोटे छोटे जलने के निशान उभरने लगे हैं। आतिश खत्म हुआ या नहीं, ये कोई नहीं जानता, पर सर आज भी उस मलबे के नीचे दफन है, अपनी रूह को उस शैतान से बचाते हुए। या शायद वह खुद इंतजार कर रही है कि कोई उसे ढूंढ निकाले और ये सिलसिला फिर से शुरू हो। धमाके के हफ्तों बाद उस ढही हुई गुफा के सन्नाटे को एक सरसराहट ने तोड़ा। मलबे के नीचे से एक हाथ बाहर निकला। उस हाथ की खाल पीली नहीं, बल्कि राख जैसी स्लेटी ग्रे थी। सहर बाहर निकली, लेकिन उसकी चाल में अब वो लड़खड़ाहट नहीं थी। वह सीधी खड़ी हुई और उसकी आंखों ने अंधेरे में भी साफ देखना शुरू कर दिया। आतिश की लाश जल चुकी थी, लेकिन उसकी रूह शहर के वजूद में इस कदर जज्ब अब्जॉर्ब हो गई थी कि अब वे दो नहीं एक थे। शहर ने महसूस किया कि अब उसे भूख आने की नहीं, बल्कि खौफ की लगती थी। उसे प्यास पानी की नहीं, बल्कि इंसानी रूहों की तड़प की थी। वह कब्रिस्तान से बाहर निकली। शहर की रोशनी उसे चुभ रही थी। उसने देखा कि उसकी परछाई अब जमीन पर नहीं गिरती थी, बल्कि हवा में पीछे पीछे तैरती थी। वह समझ गई कि वह जिंदा जिन के अगले स्तर पर पहुंच चुकी है। लौट आया वो साया। सायर अपने पुराने मोहल्ले में वापस आई। वह अपने घर के सामने खड़ी हुई। घर की दीवारें अब उसे छोटी लग रही थीं। उसने देखा कि उसके कमरे की खिड़की खुली है। वह बिना दरवाजा खोले धुएं की तरह खिड़की के रास्ते अंदर पहुंच गई। कमरे में उसकी छोटी बहन गुड़िया सो रही थी। सहर उसके बिस्तर के पास बैठी। उसने गुड़िया के माथे को छुआ। सहर का स्पर्श बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। गुड़िया नींद में कांपने लगी। अचानक कमरे का आईना चटका। सहर ने आईने में देखा। अब आईने में आतिश नहीं था, आईने में खुद सहर थी। लेकिन उसके सिर पर दो काले सींग नुमा परछाइयां थी और उसकी पीठ से धुएं के पंख निकल रहे थे। दीदी, गुड़िया की आंख खुली। वह सहर को देखकर चीखी नहीं, बल्कि पत्थर बन गई। सहर की आंखों का कालापन गुड़िया की रूह को खींच रहा था। सह की आवाज गूंजी, जो अब हजारों साल पुरानी लगी थी। डरो मत गुड़िया, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। मैं तुम्हें उस दुनिया में ले जाऊंगी जहां कोई दर्द नहीं है। शहर की माँ कमरे में दौड़ी आई, लेकिन उसे वहां कोई नहीं मिला। बस गुड़िया बेसुध पड़ी थी और उसकी हथेली पर भी वही काला निशान उभर आया था। शहर आतिश का नाम मिट चुका था। अब शहर खुद एक खौफनाक विरासत बन गई थी। शहर को समझ आ गया कि वह अब अपनों के बीच नहीं रह सकती। उसका वजूद ही उनके लिए मौत था। वह शहर के बीचों बीच बनी एक पुरानी वीरान हवेली में चली गई, जिसे लोग काला महल कहते थे। वहां शहर ने अपना दरबार लगाया। वहां अब अकेली नहीं थी। शहर की तमाम भटकती रूहें और छोटे जिन्न उसके गुलाम बन गए।
शहर में उन्हें एक हुक्म दिया, उन लोगों को ढूंढो जिनके दिल नफरत और गुनाहों से भरे हैं। उनका खौफ मेरी ताकत बनेगा। अगले कुछ दिनों में शहर में मौत का तांडव शुरू हो गया। वो लोग जो दूसरों पर जुल्म करते थे, रात में अपने ही आईनों में शहर को देखते और पागल हो जाते। शहर उन्हें मारती नहीं थी, वह उनके दिमाग को अपनी कैद में ले लेती। शहर की सड़कों पर अब लोग शाम के बाद निकलने से कतराते थे, क्योंकि गलियों में पायल की नहीं, बल्कि शहर के उन खामोश कदमों की आवाज आती थी जो मौत की दस्तक थी। शहर की बढ़ती ताकत ने रूहानी दुनिया में खलबल मचा दी थी। पीर बाबा का एक चेला था, जैद, जो सालों से पहाड़ों में इबादत कर रहा था। जब उसे पता चला कि उसके गुरु की शहादत हुई है और एक नई जिन्न मल्लिका का उदय हुआ है, तो वह शहर वापस आया। जैद ने उस हवेली को चारों तरफ से घेर लिया। उसने पुरानी किताबों से वो मंत्र पढ़े जो जिन्नों के खून को जला देते थे। शहर हवेली की छत पर प्रकट हुई। तुम इसे रोक नहीं सकते जैद। शहर की आवाज पूरी वादी में गूंजी। मैं वो हूं जिसे आतिश ने बनाया और इंसानियत ने ठुकराया। मैं सहर हूं और मैं ही कयामत हूं। जैद ने एक चांदी का खंजर निकाला जिस पर आयतें लिखी थी। सहर, तुम्हारे अंदर अभी भी एक इंसान का दिल धड़कता है। मैं तुम्हें आजाद कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद को पूरी तरह मिटाना होगा। हवेली के अंदर एक भीषण युद्ध हुआ। जैद की रोशनी और शहर का अंधेरा आपस में टकरा रहे थे। दीवारों से खून रिसने लगा और रूहों की चीखें आसमान चीरने लगी। युद्ध के बीच जैद ने शहर को एक आईना दिखाया। यह पीर बाबा का हकीकत ए नूर आईना था। जब शहर ने उसमें देखा तो उसे अपना बचपन याद आया। उसे अपनी माँ की ममता और गुड़िया की हंसी याद आई। शहर का काला दिल एक पल के लिए पसीज गया। उसी कमजोर पल में आतिश की रूह जो शहर के अंदर छिपी थी, गुस्से में बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। शहर का शरीर दो हिस्सों में फटने लगा। जैद, अभी मारो, शहर चिल्लाई, इससे पहले कि आतिश फिर से मुझ पर पूरी तरह कब्जा कर ले। मुझे खत्म कर दो। जैद ने कांपते हाथों से वो चांदी का खंजर शहर के सीने के पार कर दिया। एक सफेद रोशनी का धमाका हुआ जिसने पूरी हवेली को राख में बदल दिया। अगले दिन सूरज की पहली किरण जब उस राख के ढेर पर पड़ी तो वहां कुछ भी नहीं था। न शहर, न आतिश, न वो पुरानी हवेली। लोग कहते हैं कि शहर ने खुद को कुर्बान कर दिया ताकि वह शैतान दोबारा कभी ना लौट सके। लेकिन शहर के लोग आज भी रात में आईना देखने से डरते हैं, क्योंकि कभी कभी जब सन्नाटा बहुत गहरा होता है तो आईने के किसी कोने में एक धुंधली सी लड़की मुस्कुराती हुई दिखती है। वह शहर है या आतिश का कोई नया रूप, ये कोई नहीं जानता। पर उस दिन के बाद से शहर का नाम साया ए जिन की कहानियों में हमेशा के लिए अमर हो गया।